24/7 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे साथ है कार्टून रूप दोरजे, जिनको दोरजे तकमो के नाम से जाने जाते हैं, जो एक जीवित लेजेंड है, लद्दाख के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार, जिन्होंने अपने कला और आवाज़ के माध्यम से न केवल लद्दाख की संस्कृति को संभाला है, बल्कि अपने आवाज़ से नए गाने और मॉडर्न गीत को गाकर अपनी कला को एक नए रंग दिए हैं। इनकी योगदान लद्दाख की संस्कृति को संभालने और जीवित रखने में अमर है। तो चलिए आज इस साक्षात्कार में इनकी प्रेरणादायक यात्रा और गीतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुले सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये संगीत की शुरुआत कब, कैसे और आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया सर? जी, सबसे पहले मैं 47 के आपके जो जितने भी व्यूअर्स और लिसनर हैं जो, तो सबको मैं नए साल की जुले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ये मेरा सफ़र जो है, मुझे बचपन से इंटरेस्ट है इसमें, जो ना कि ना ये गाना या डांस वगैरह करने में तो म्यूज़िक तो बचपन में हमारा, मेरे ज़माने में, अभी मेरा लगभग 60 ईयर्स होने जा रहा है। तो बचपन में जो हमारे जो गाँव में या ले में जहाँ भी ये देखो, मतलब जो ना कि इतना वो गाड़ी का कन्वेंस वगैरह भी नहीं था, तो और इसका म्यूज़िक वगैरह में तो टोटली नहीं था। तो रेडियो वगैरह भी हमने बहुत देर के बाद ही हमने देखा सुना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था कि रेडियो में जो कोई गाना मतलब गाना बजता था, तो या कोई फोक का जबरों का जो भी बजता था, तो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। तो मुझे याद है कि बचपन में कोई जो ना लोहे का हारमोनियम का जो फ्लूट वगैरह होता है, जो शायद वो स्टील का होगा, तो ऐसा कोई एक मुझे मिला था कहीं से, तो बस उसी को उठा के बिल्कुल जो ना बजाने की कोशिश करता था मैं बचपन में। फिर जो लोग रोक टोक करते भी थे उस वक्त, इसका अवेयर इतना वो ज़्यादा नहीं था इसका जो। तो फिर मुझे स्कूल में जाता था, तो स्कूल वगैरह में भी थोड़ा टीचर वगैरह आगे निकल के कुछ गवाने के लिए या अपना जो प्रेयर वगैरह होता है मॉर्निंग असेंबली में, तो वहाँ पर जो है कि मुझे आगे वो करके थोड़ा चांस दिया करता था। उनको भी पता था, शायद मुझे भी पता नहीं चला, मुझे केवल इंटरेस्ट था बस। तो लोगों ने थोड़ा सुर वगैरह ठीक होगा, तो इस वजह से टीचर वगैरह थोड़ा आगे निकाल के, फिर कभी जो स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था तो इस वजह से, और गाँव में जो फंक्शन वगैरह होता था तो वहाँ भी दौड़ के जाके वहाँ पर डांस करना, लोगों के पीछे बैठ के, या गाना वगैरह गाने की कोशिश करना, फिर लोगों ने भी थोड़ा हाँ सुनना, तो इस वजह से इंटरेस्ट बिल्ड हो गया मेरा। मतलब जो ना इंटरेस्ट जो अपना जो इसमें मुझे जो शौक़ था, इंटरेस्ट था, तो थोड़ा इम्प्रूव होता रहा जी। अच्छा सर, तो सर आपने बहुत सारे लोकगीत गाए हैं सर। एक लोक गायक होने के नाते आपको लोकगीत को प्रिजर्व करके रखना, लद्दाख की संस्कृति को प्रिजर्व करके रखना कितना ज़रूरी समझते हो सर आप? जी, ये तो फोक गीत तो, लोकगीत तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है, जो हम सब ने सीखना चाहिए। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि अब जो पुराने हमारे परदादा दादाओं ने, जो इन्होंने हमें एक कुछ हिस्ट्री हमारे ऊपर छोड़ के गया, हमें मतलब जो है कि जो गाने के रूप में हिस्ट्री हमें समझा के गया, तो इसको मैं समझता हूँ कि मैं आजकल के जो यूथ लोगों को भी जो इसको सीखना चाहिए। और सीखने के बाद जो ना साथ ही साथ जो हमारे जो स्कॉलर्स लोग थे, जो है अभी मौजूद है, तो उनसे ये इनके बारे में जानना चाहिए कि ये किस विषय में है, ये किस मौके पे गाए जाते हैं, और ये राजा का नाम क्या है, और ये राजा कहाँ पर रहते हैं, उनकी हिस्ट्री जो ना लोकगीत में क्या होता है कि ज़्यादातर हिस्ट्री जुड़े हुए होते हैं। तो और वो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है, जो रियल जो है, जो उस वक्त जो एक राजा हुआ करता था, या कोई लामा हुआ करता था, या कोई मोनास्ट्री या पैलेस के बारे में, तो क्या होता था वहाँ पर, कैसा है, क्या करते थे, तो वो सारे उस गाने में हमें मिल जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही, मुझे हिस्ट्री का इतना मालूम नहीं है, लेकिन उन गानों के ज़रिए थोड़ा बहुत हमें पता चला
कि यार हाँ उस वक़्त ये था, तो इस वजह से बहुत ही ज़रूरी है। और एक गायक की जो सिंगर होने के नाते मैं ये कहूँगा लोगों को कि बहुत से सिंगर्स हैं अभी जो है यूथ सिंगर्स, बहुत ही अच्छे और इतना सुरीला, इतना आवाज़ अच्छे हैं लोगों का। तो ना केवल मॉडर्न और हिंदी वगैरह में गा के, बल्कि इस क्या कहते हैं अपना लोकगीत, फोक गीत, इसको भी गाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सर आपको हर कोई चाहते हैं सर, छोटे से लेके बड़े से बुजुर्ग तक आपकी आवाज़ को हर कोई पसंद करता है। आप जहाँ भी बुलाए, छोटे सी इवेंट हो या बड़े से बड़ी इवेंट हो, आपको हर जगह बुलाते हैं, तो आप दिल खुश हो के आप गाने के लिए आते हो और दिल की हर किसी के दिल को छूते हैं सर। तो अभी आजकल रिसेंटली ये सोशल मीडिया पे ये चल रहे थे कि आपको एक नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर? जी, सबसे पहले तो जो लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे चांस देते हैं, मुझे जो अभी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जो मेरे से काफ़ी अच्छे लोग बैठे हैं, जो लड़के लड़कियाँ बच्चे लोग जो है बहुत ही अच्छा गाते हैं, फिर भी मुझे जो है थोड़ा वहाँ पर लोग सुनने के लिए मुझे बुलाते हैं या गवाने के लिए, तो उनका बहुत ही लद्दाख के जितने भी जो लिसनर है, व्यूअर्स है, जो लद्दाख की जनता को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ना अभी तक हमें जो ये लद्दाख के म्यूज़िक को, लद्दाख के फोक को बहुत काफ़ी पसंद किया, आगे लाने में हमें जो है हम मेरे जैसे जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको जैसे चांस मिला तो आगे बढ़ने में, तो इस वजह से लोगों का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सबसे बड़े ये बात ये है कि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को मैंने 25 टाइम्स बार, मतलब जो है ना कि 25 दफ़ा मैंने उनके सामने गाने का मुझे मौका मिला, और जिन्होंने मौका दिया उन सबको मुझे मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हर बड़े लामाओं के सामने मुझे जो है कि गाने का मौका मिला, और सभी का हिज हॉलीनेस से लेके सभी लामा का मुझे आशीर्वाद मिला, तो उससे ऊंचा अवार्ड मुझे क्या मिल सकता है। और मेरे वेल विशर्स जो है, मेरे जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, उनका बहुत ही धन्यवाद कि मैंने भी देखा था कि ये जो सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा था कि मुझे अवार्ड के लिए, तो उनको मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ उनको कि बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मतलब अवार्ड के काबिल समझा, आप लोगों ने लिखा काफ़ी, तो मैंने तो कभी भी इसका वो नहीं किया था कि जो मैं अवार्ड के लिए गाऊँ, मैं अवार्ड के लिए जाऊँ। बस अभी ये कि अवार्ड का तो एक नेशनल अवार्ड के बारे में आपने बोला था, तो नेशनल अवार्ड संगीत नाटक अकादमी का, सपोज मान लो कि संगीत नाटक अकादमी का जो है पहले काउंसल जी भी बैठे हैं और भी अच्छे लोग बैठे हैं, तो उनके दौरान तो पता नहीं कैसे होता होगा कि स्टेट जो जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ था, तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ दिक्कत आते होंगे। अभी जो है लद्दाख एक अलग सा स्टेट बन गया था, तो अभी मुझे रखा गया है, जिन्होंने कल्चर एकेडमी नज़ीर साहब ने, पालचोर साहब ने डिप्टी सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने मुझे रखा है संगीत नाटक अकादमी का मेंबर एक। तो मैं खुद जाके ना लास्ट 2 ईयर्स में खुद जाके मुझे खुद को वो नहीं करना है जी कि मुझे दे दो करके, वो होता भी नहीं उसमें उनके रोल में। और इवन मेरे रिलेटिव्स को इनको दे दो करके भी ये नहीं होता है, और मुझे कोई लालच नहीं कि मैं यार मुझे वो, तो मैंने खुशी से कहा कि मैं आप लोगों ने रखा है, मुझे काबिल समझा तो मैं बैठूंगा पक्का बोल के। तो 5 साल के लिए मैं मेंबर रहा हूँ, है अभी भी चल रहा है। तो बाकी मुझे जो लास्ट ईयर जो अचू बंडे जी ये जो क्या कहते हैं जोरगेस बोलते हैं, सिंह जोरगेस को और पद्मा डोरकर को, इन दोनों को मुझे वो करने के लिए इनकरेज करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं ऐसे मेंबर हूँ। तो मैंने वहाँ पर जाके ना वो हाउस में जो एक मीटिंग होता है एनुअल, तो उसमें अपना स्टेट का वो देना पड़ता है। तो मैंने कि वहाँ पर बिल्कुल जो ना ज़ोरदार चिल्ला कि मैंने इन दोनों को बिल्कुल जो ना कि इनकरेज के तौर पे हमें इनकरेज करना है लोगों को, है ना जी। तो उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है युवा में पद्मा डोरकर को, और अबव 60 वगैरह में चाहिए होता तो सिंह जोरगेस को वो डिज़र्व करता है। तो इनको एक अवार्ड से क्या होता है जी, थोड़ा बहुत होगा, एक जो सर्टिफिकेट होगा इस तरह से होगा, लेकिन
इनकरेज करना उनको कि वो बहुत ही ज़रूरत है। एक आर्टिस्ट को इनकरेज करना बहुत ही ज़रूरत है सबको। इसलिए सबको जो है ना कि एक पॉजिटिव वो सोच के चलना है, हाल देखना है। और लद्दाख के व्यूअर्स लोगों को भी जो है ना कि ये जो संगीत को जो लोग पसंद करते हैं तो उनका भी बहुत पॉजिटिव माइंड होता है, जो कि किसी को इनकरेज करने में मतलब पीछे नहीं रहता है। तो सोशल मीडिया वगैरह में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और जो जिन लोगों ने मेरे फेवर में जो लिखा है उनको बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ। तो सर मैं भी आपका एक फ़ैन हूँ, तो मैं भी आशा करूँगी आपको जल्द से जल्द एक नेशनल अवार्ड मिले सर। तो आपने सर एक बहुत सारी हिट से हिट गाने दिए हैं सर, उसमें हमारा तो बहुत सारे फेवरेट हैं। तो आपका भी कोई फेवरेट एल्बम या गीत ज़रूर होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? जी मेरा तो जो मेरा खुद गाया है तो मेरा तो सारे फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छा करके मैंने जो एक हर एक गाने को अच्छे से अच्छे तरह से लोगों को सुनाना है और म्यूज़िक वगैरह। तो मेरा तो ऐसा नहीं कि कोई ये वाला मेरा पर्टिकुलर वो है, बल्कि हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे लिरिक्स जो है, जो अथर जो है, मतलब जो क्या कहता है ये हम बोलते हैं ना, जो लिरिक्स जो है वो कांदू का बहुत बेहतरीन लगता है मुझे, का श्री वांगदुस लोनपो का। तो इनका गाना मैंने बहुत ही गाया था। और लद्दाख विजन ग्रुप करके एक फ़िल्म है, तो उन्होंने मुझे ही चांस दिया था उसमें कि जितने भी जो फिल्म में मूवी में जो गाना उनको रिक्वायरमेंट है तो मुझे ही चुना गया उन्होंने वॉइस। तो उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका लिरिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी कंपोजिशन वगैरह और यहाँ पर अच्छे सारे करते तो मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन मुझे क्या है कि मेरे अपने कंपोजिशन से बेहतरीन मुझे आंचुक जी, श्री आंचुक रालाम जी का और इनकी इस तरह से लगता है मुझे अच्छा से। तो इस तरह से है। तो सर इस बीच में हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा गाना सुनाएंगे? हे संची संची युल्मी छंगमा संची हे मिचेल दे में तनीस कितकुन लेंची हो संची संची युल्मी छंगमा संची हो मिचेल दे में तनीस कितकुन लेंची Jaksuminas kidin shipchigina hasinehas gagas kiskitaning choin karselu yang len hey karselu yang len ho susu katla mikchu shordu susu katla habgo shordu Miței volzos garțosi, jagma sumi stat moțosi, stat mode metot kun lenci. Hey, jag sumi nas kidin shipchigina hasne has, gagas kiskita ningi choin, karselu yans len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 . Hey, karselu yans len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 . जी बहुत खूब सर। ये गाना तो बहुत अच्छा है, लाइफ बेस्ड है, लाइफ लेसन वाला गाना है, तो बहुत अच्छे सर। तो सर ये आपको संगीत की जर्नी स्टार्ट करते समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो सर जो यूथ है जो गाने की लाइन में, जो संगीत म्यूज़िक की लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ये चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि वो भी मोटिवेट हो इससे? जब मैंने शुरू में जो आंचुक रालाम जी का कंपोजिशन था और कात्सरिंग वांगदुस लोनपो का जो अभी जो जिनका गाना मैंने गाया था, तो वांगदुस साहब का जो एक गीत है खेत तंग टोक सुक बोल के, वो 95 में हमने रिकॉर्डिंग किया था। तो शुरू में थोड़ा सा हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, कंसंट्रेशन करना पड़ता था और लिरिक्स वगैरह याद करना पड़ता था, क्योंकि मुझे भी इतना वो ज़्यादा वो पता नहीं था। तो उन दिनों थोड़ा सा हाँ, फिर जो नेक्स्ट जो बनाएगा तो उसके बारे में कम से कम 2-3 महीना पहले से प्रिपेयर रहना ये होता था, क्योंकि शुरू में तो ये आजकल के दौर की तरह है नहीं, जो कंप्यूटर में जो वो किया था प्लगइन्स के वो करके जो एक करके जो म्यूज़िक बनाते हैं आजकल, ऐसा तो था नहीं उन दिनों। तो उन दिनों था कि कम से कम 6-7 म्यूजिशियंस होगा तो आज ही रिकॉर्डिंग होना है,
एक गाने को कम से कम 2-3 घंटा लगता था हमें कि जो ना पहले रियाज करना था, रिहर्सल करना, उसको म्यूज़िक वगैरह तो सारे जो है, तो फिर उसके बाद फिर सिंक्रोनाइज होना है उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करना। तो रिकॉर्डिंग करते समय तक तो बिल्कुल लगभग वॉइस वगैरह भी बैठ जाता, तो ऐसा था मगर हाँ। तो और जो जो हम गाने गाते हैं, जैसे मैंने भी शुरू में फोक बहुत गाया था, हर किसी को जो इसके बारे में अवेयर था नहीं, तो मालूम था नहीं, कोई लिमिटेड लोग थे जैसे पद्मश्री मुरुम नामग्याल जी, उनका सुन के मैं मुझे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, तो उनको मैं गुरु मानता हूँ आज के डेट में भी। तो उनको मैं जानता था, तो उनको मैं पूछता था उस वक्त। हाँ, तो सर इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो वो करेक्शन कर देता था। तो हाँ, इस तरह से चैलेंजेस तो इस तरह से आता थे। आप एक गायक होने के साथ साथ एक लिरिक्स भी लिखते हो और कंपोज़र भी हो सर। तो रिसेंटली आपका एक नोरगेस और पद्मा रुलकर जी का एक गाना था सिलजरले, जिसका मिलियन क्रॉस किया है सर। और आप रिसेंटली और एक यूनिरिंग्स वो गाना निकला है जिसका कंपोज पे आपने किया है सर। तो सर आप किस हिसाब से कंपोज करते हो और लिरिक्स लिखते हो सर? अब ये है कि मेरा जो लिरिक्स जो है, मेरे से अपने छोटे लोग या जो है कि ज़्यादा उसमें वेट नहीं होता वाकई में मैं ये महसूस करता हूँ। तो इसलिए क्षमा करना मैं व्यूअर्स को या ऑडियंस को मैं ये कहूँगा। लेकिन जो जितना मुझे आता है, जितना मुझे समझ में आता है, और जितना जो आजकल के लिसनर जो है, जो एल्बम जो ये मॉडर्न सॉन्ग सुनने वाले हैं, ज़्यादातर यूथ है, बच्चे हैं। तो बच्चे लोग कई बार क्या होता है कि मुझे बहुत स्कॉलर लोगों ने जो लिरिक्स दिया है, तो किसी को मैं वो करूँगा, यार इतना अच्छा लिरिक्स है, आप गाएंगे इसको? तो बोलता है कि यार ये समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है इसमें, इतना हेवी वर्ड है, इसको थोड़ा सा सरल बनाएंगे आप, थोड़ा सा इजी बनाएंगे, हमें समझ में नहीं आता है कि ये सर कुछ और लिखो ना, इस तरह से होता है। तो मुझे ये मालूम है कि याद है कि इसका सुनने वाला छोटे लोग होते हैं, ज़्यादातर जो ना यूथ लोग होते हैं। तो यूथ को ये होता है कि आजकल बोटी लैंग्वेज आप भी तो सीख रहा है, तो पहले तो मतलब जो है कि आज से पहले जो लोगों को इतना वो था नहीं बोटी में, तो इस वजह से जो सरल भाषा है वो समझ में आता है। हाँ, तो कई बच्चों ने मुझे ये पूछा था कि बहुत साल पहले वो छेरप लाना, छेरप नंगला जमीन मोलते, ये वाला मैंने गाया था। तो लोग पूछता था ये छेरप क्या होता है जंगले, बहुत से लोगों ने मुझे ये पूछा था। तो मैंने बोला कि यार छेरप समझ में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे आगे। तो इस वजह से जो है कि आजकल जो बच्चों को जो या यूथ को या जो सारे लद्दाखियों को जो ये अपना बोटी भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है, जो समझना ज़रूरी है। तो मैं उनको बोलता था कि यह छरप जन्म छरप का मीन से हिंदी में जन्म, तो उनको समझ में आता, अच्छा जन्म हम पहली बार सुन रहा हूँ ये वर्ड। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो इनके लिए जो मैं लिखता हूँ, तो जो अभी जो मैं जो रिसेंटली मेरी और नोनो गिंदुन ने जो देखे कि मैंने बोला कि गिंदुन को यार लिरिक्स में वो नहीं है, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है। तो बोलता है कि यार आचो क्या बात करते हैं आप, इसी को यही तो सुनते बच्चे लोग, तो ज़्यादा हेवी तो वो समझ में नहीं आता है, तो आपका जो लिरिक्स वो सुनते इस तरह से। तो फिर मैंने ये लिख दिया था। जी अच्छा जी। तो सर आपका क्या विचार है, संगीत भाषा को दर्शाता है, लद्दाख की संस्कृति या भाषा को प्रिजर्व कर रहे हैं सर, इस पे क्या कहना है आपका? संगीत तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं जो भाषा में। जैसे मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं स्टूडियो में जो बच्चे आते हैं, तो वाकई में उनको जो ना ये बोटी भी जो पहले रोमन में लिखते थे, अभी जो मेरे जैसे बहुत से लोगों ने उनको बोलते होंगे और मैं भी बोलता हूँ, तो बोटी में क्या है कि हमारा शुद्ध वो निकलते हैं, प्योर जो हमारा जो प्रोनाउंस निकालते हैं। हाँ, स्कैप्स, हाँ स्कैपना या सेसिम, जैसे कोई रोमन में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाते हैं, चैशम या है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो वो जो जैसे शुरू हमने 95-6 में जो मीना राणा जी के साथ हमने रिकॉर्डिंग करते थे, तो इतना मुश्किल होता था ना कि यार क्या कहूँ कि उनको जोमस्कल ये नहीं बोल पाता है, जोमकल। तो इस तरह से बहुत ही दिक्कतें आता था जो है ना, जो आप लद्दाखी
प्रॉपर अपना बोटी नहीं समझ में आएंगे तो इस वजह से अभी बच्चे लोग भी तो लैंग्वेज में भी काफ़ी इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये जो लद्दाखी जब लैंग्वेज में जो भी गाते हैं तो उसमें हिंदी मिक्स तो होता नहीं, इंग्लिश मिक्स तो होता नहीं, तो लद्दाखी ही बोलना पड़ता है। तो इस वजह से लैंग्वेज में तो काफ़ी इसका मदद मिलता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 50% इसका रोल रहता है जो। जी हाँ, तो इस तरह से। सर, आपका म्यूज़िक के अलावा और कोई हॉबीज़ है सर? म्यूज़िक के अलावा भी तो हॉबीज़ तो होते हैं हर चीज़ में। मैं एक ट्रेडिशनल आर्चरी सोसाइटी में उसमें भी वो थोड़ा सा। तो सर, अब संगीत, जैसे लोक संगीत है, संगीत तरह तरह के होते हैं, तो आप संगीत में कोई चेंजेस, बदलाव लाना चाहते हैं सर आगे भविष्य में? अब ये आपने बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पूछा था आपने सवाल। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारा जो फोक है, जैसे जबरो होते हैं, जैसे गज़लें हैं, जैसे अपना लद्दाखी फोक है, तो इनको तो जो जैसे है वैसे जो पुरखों से जो ना जन्म से चलते आ रहा है, जैसे कई 200-300 सालों से चलते आ रहा है, तो अभी भी वही चल रहा है। वो कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, वो लिरिक्स चेंज नहीं हो रहा है। ले खा ले मोना, जब से जो वो चलते आ रहा है, वो जब से लिखा है जिसने भी लिखा है, तो तब से आ रहा है, अभी भी चल रहा है वो। तो इसको तो चेंज करना भी नहीं है, हमने करना भी नहीं चाहिए। हाँ, मॉडर्न में हमने थोड़े चेंजेस वगैरह, तो अब जो बच्चे लोग हैं इतना अच्छे जो आजकल के यूथ लोग हैं इतना अच्छा टैलेंटेड है, तो कहीं सीख के आते हैं, बहुत से लोग सीखे हुए हैं, और बहुत से लोग ये जो क्लासिकल वगैरह उनमें तो चेंजेस वर्किंग में लाना है, तो वो अच्छी बात है, जो लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा, और जो लद्दाख के लैंग्वेज भी प्रिजर्व होगा साथ में, तो लैंग्वेज में तो करना ही है उन्होंने। तो इस वजह से बाकी जो है म्यूज़िक में हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन में हम जो ना फोक में या जैसे गज़लें में, जैसे ये क्या कहते हैं अपना जबरों में, नोमेट फोक में, तो इनमें तो चेंजेस नहीं होता है। जी। तो आखिर में सर, यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो म्यूज़िक की लाइन में है और जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस और सलाह देना चाहोगी सर? मैं तो ये कहूँगा कि यूथ को सभी यूथ को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस म्यूज़िक में इन्वॉल्व होना चाहिए, बल्कि म्यूज़िक में फोक म्यूज़िक भी सीखना चाहिए और मॉडर्न म्यूज़िक भी साथ ही साथ, और फोक सॉन्ग भी सीखना चाहिए, मॉडर्न सॉन्ग भी, और इवन कि इंग्लिश हिंदी भी जो अपना अपना उसको, जैसे आप दिल्ली में होगा तो आप लद्दाखी लोग तो सुनेंगे नहीं, तो ये हिंदी आपको गाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से सीखना हर चीज़ से, लेकिन ज़्यादातर फोकस अपने फोक और अपने लैंग्वेज के जो गानों को इनको देना चाहिए, और जितने लोग जो म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहेंगे, तो बाकी दूसरे गलत कामों में थोड़ा बाज के जो बाज भी जाएंगे। प्लस जो है कि ये म्यूज़िक तो एक ऐसा है जो कि सरस्वती माँ का एक वरदान है, एक लोगों को जो है कि खुशी देने का भी एक वो है, ज़रिया है ये। तो सर, आखिर में हम आपसे एक बार अपने लिसनर्स व्यूवर्स को एक बार फिर से एक गाना सुनाएंगे सर? जी, मेरा पहला एक फोक है जो मैंने वो किया था, जिसकी वजह से मैं जो इंडिया से बाहर भी, मैं थाईवान, मलेशिया, सिंगापुर, हर जगह पे जाके भी आया हूँ, तो इसी जो फोक की वजह से मैं पहुंचा हूँ वहाँ पर। तो इस वजह से मैं सभी को ये सलाह दूंगा कि फोक ज़रूर सीखो आप लोग, और अच्छे से अच्छी तरह से, मतलब जो है कि कंपोजिशन को बिगाड़ना नहीं, लिरिक्स को बिगाड़ना नहीं, मैं अच्छी तरह से अपने अपना जो बहुत से बच्चे लोग हैं सुरीले हैं, तो आप लोग अपने सुर की साथ व्यूअर्स लिसनर को जो एक नया आवाज़ सुनने को मिलेंगे। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आप लोग भी गाएँ। हाँ, मेरा पहला गाना जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, जो मैं पद्मश्री मुरुम नामग्याल जी से मैंने सीखा था। ज्ञान पोदा तो लोसिस्ना पल्बोगुन सोर्चे संयो Lanirgana potolo sisna palbogun sorche sangyo la phabzang sida ma labzang bo
bucabo ngarangayo lani mapsang sista lamzangbo lakpe tunduk ngarangayo lagyana serira langchona buca ngarang jal chachigyo lanir gyana serira langchona lakpe tunduk jal chachigyo la tangpo veda jal chatpo urduap chosi igenangyo lani tangpo veda jal chatpo urduap chosi igenangyo larduap chosi dai ligebo 식세낭 직자상매 라늘도 앞속시 일리예보 오피세낭 비자상매 तो सर इस लिरिक्स में बहुत मीनिंगफुल है, तो मौका मिले तो हम भी आपसे सीखना चाहेंगे। आपका कीमती समय और आपका विचार हमारे साथ बांटने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा करेंगे आगे भी आपका विचार और गाने सुनने को हमें मिलेंगे। तो ये थे लद्दाख के एक प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का टुंडुक दोर्जे जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ बांटे और उनका अपना कीमती समय हमें दिए और उनका यूथ के लिए भी बहुत अच्छे मैसेज भी दिए। तो ये थे JK24/7 में यंगजोम जुले।